हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी तक पर। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया है रेशियो प्रोपोर्शन। अभी तक हम एक कंप्लीट चैप्टर मैथ का पूरा कर चुके हैं, प्रतिशत, जिसकी ऑलमोस्ट 21 क्लासें मैंने प्लेलिस्ट में सेव कर दी है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको बेहतर समझ आ रहा होगा, आपने पहला चैप्टर पूरा कर लिया होगा, क्योंकि जब आप सेकेंड चैप्टर करेंगे तो बेसिक चीज़ें आपके क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। उसमें मैंने रेशियो बहुत ही डिटेल में, जो भी हम रेशियो लिखते हैं, जैसे 20% बराबर 1/5, 25% बराबर 1/4, ये सभी तमाम छोटे छोटे जो रेशियो हैं उनको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है उसमें, और काफ़ी बेसिक्स क्लियर किए हैं। क्योंकि अर्थमेटिक आपको अच्छे से समझने के लिए ज़रूरत है दो चैप्टर जो कि अच्छे आने चाहिए, पहला प्रतिशत और दूसरा रेशियो प्रोपोर्शन। तो प्रतिशत में मैंने पूरे 150 क्वेश्चन किए हैं, और रेशियो प्रोपोर्शन का भी टारगेट है 100+ क्वेश्चन करने का। तो अभी तक हम 22 क्वेश्चन कर चुके हैं, 2 क्लासें हमारी हो गई है। आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 23 से। क्वेश्चन 23 में हर एक टाइप के कोशिश कर रहा हूं 5 से 6 क्वेश्चन करूं, 10 क्वेश्चन तक भी करूं, ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएं। 23 में आपको दिया है पुनीत और अप्पू की आयु का अनुपात 2:3 है। यानी पुनीत और एक है अप्पू, इनकी जो प्रेजेंट एज है उसका रेशियो आपको दिया है कि इनकी उम्र 2:3 है। यानी अगर पुनीत 2 साल का है तो ये 3 का होगा, ये अगर 20 साल का है तो ये 30 साल का होगा। ये जस्टिक रेशियो है, ये 200 होगा तो ये 300 होगा। ठीक है, इसके बाद कहा है 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। इनका रेशियो हो गया 3:4। ये कब हुआ भाई? 3 साल बाद। तो जब 3 साल अप्पू की भी उम्र बढ़ी होगी और पुनीत की भी उम्र 3 साल बढ़ी होगी, दोनों की उम्र 3 साल बाद में दी है, तो आप एक बार इनका डिफरेंस देखते हैं दोनों का। यहां से एक वृद्धि हुई और यहां से हम देखते हैं यहां से भी एक बढ़ा। ठीक है जी, 3 से 4 हो गया, ये 2 से 3 हो गया, और इस एक की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दी है 3 साल बाद। यानी मुझे सीधा एक पॉइंट की वैल्यू मिल गई 3 साल बाद। इस क्वेश्चन में तो आपसे डायरेक्ट ऐसा हो रहा है। सपोज करो अगर ये रेशियो ऐसे होता कि 2:3 और यहाँ पे दे देता आपको 5:4, 3 साल बाद ऐसा हो जाता, तो उस केस में क्या करते आप? यहाँ पे तो एक ही बढ़ा है, लेकिन यहाँ तो बढ़ गया 3, और आना चाहिए था ये दोनों सेम, क्योंकि बात हो रही थी 3 साल की। ठीक है, तो दोनों का बराबर ही आना चाहिए था डिफरेंस। यहाँ तो ऑटोमेटिक इसमें क्वेश्चन में सेम आ गया, तो हमें ज्यादा दिमाग इसमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा उसको भी मैं सोल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी हमें दिया है यहाँ पे एक पॉइंट की वैल्यू हमारी आ गई 3 साल। तो जो भी मुझे पूछ रहा है मुझे बस उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है और मेरा आंसर आ जाएगा। उसने पूछा पुनीत की एज क्या है, क्वेश्चन में पूछा आपसे, तो पुनीत की वर्तमान आयु बताइए। ये तो 3 साल बाद की है, तो वर्तमान पुनीत की ये 2 है, तो इस 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो पुनीत की वर्तमान आयु आ गई 6 साल। 8:9 है। 3 संख्याएं दी हैं आपको, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और कहा है कि पहली और दूसरी जो संख्या का अनुपात है वो है 8:9, 8:9, और दूसरी में तीसरी संख्या का अनुपात, यानी ये दूसरी संख्या, इसका अनुपात है 3 और इसका अनुपात है 4। ठीक है, यदि पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल 2400 हो, और साथ में आपको एक कंडीशन दी है कि फर्स्ट और थर्ड का जो मल्टीप्लाई है वो दिया आपको 2400, और आपसे पूछा है तो दूसरी संख्या बताइए। आपसे सेकंड जो नंबर है वो आपसे पूछा है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आराम से आप इसको देखेंगे। ये चीज हम कर चुके हैं कि तीनों संख्याओं का पहले मुझे चाहिए एक रेशियो। रेशियो 2 तरीके से निकाल सकता हूं मैं। आप देखिए, यहां सेकंड संख्या को बोल रहा है 9 है रेशियो, और यहां पे सेकंड का बोल रहा है 3 है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही संख्या या तो 9 रह सकती है या 3 रह सकती है? तो क्यों ना मैं इस वाले रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो देखिए 3 × 3 ये बन गया 9, और जब ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो इसके साथ 4 भी है, ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया 12। तो अब सेकंड आपके पास 9 बन गई, यहां से भी 9 थी, यहां से भी 9 बन गई, और नीचे आपने 8 उठा के रख लिया। यानी आपका रेशियो आ गया 8:9:12 तीनों संख्याओं का। ठीक है, ये भी तरीका है। दूसरा तरीका, ये भी आपको मैंने जो मैक्सिमम क्वेश्चन किए उसमें मैंने यही बताया था, क्या था? सेकंड का थर्ड का रेशियो 3:4। मैंने आपसे क्या कहा था, ये और आसान है थोड़ा, कि जो आपको ब्लैंक दिख रहा है स्पेस, मेरे पास 2 अनुपात नहीं है, एक ये और ये, इसकी नियरेस्ट संख्या कौन सी है? 9 है भाई, यहाँ पे मुझे 9 पुट करना है। इसके नियरेस्ट कौन है इस रो में? 3, इसमें मैंने 3 पुट कर दिया। अब वही रेशियो आ गया 24, 9 × 27 और 9 × 36। 3 से कट रहा है, चाहता तो मैं इसको यहाँ भी काट देता, आपको समझाने के लिए लिखा है। 3 से इसको जैसे ही काट दूंगा तो ये आ गया 8:9:12।
12, यानी ये मैंने तीनों संख्याओं का रेशियो निकाल दिया। अगर पहली संख्या मेरी 8 होगी तो दूसरी 9 होगी और तीसरी 12 होगी। अब आपसे कहा है फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई जो है, गुणनफल है वो 2400 है। तो आप एक बात बताइए, यहां पे मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ गया 96, ठीक है। इस 96 के साथ में जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एक x हम मान के चलते हैं, ठीक है। ऐड में उस x की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 12 को और अगर 8x मुझे जोड़ना होता तो ये भाई 20x ही आता। इस x में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मल्टीप्लाई करता हूं तो ये x इंटू एक्स मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर हो जाता है। इसलिए मुझे जब भी रेशियो में मल्टीप्लाई करना हो या रेशियो में कुछ ऐड करना हो तो मुझे उस रेशियो के साथ x का रखना जरूरी है, नहीं तो फिर वो सोल्व नहीं होगा। तो अगर मैं इसको लिखता हूं 96x स्क्वायर बराबर 2400, ये मुझे दिया है क्वेश्चन में, ठीक है जी। पहली संख्या और तीसरी संख्या का मल्टीप्लाई। तो अगर मैं इसको 4 से काटता हूं तो ये आ गया 24 और ये आ गया 600, ठीक है जी। अभी फिर मैं इसको 4 से काट देता हूं तो ये आ गया 150 और ये आ गया 6। नीचे देख लेते हैं, 6x स्क्वायर बराबर अभी तक हमारा 150 आ गया। इस 6 को मैं उधर भेजता हूं तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई, 6 डिवाइड में आएगा तो ये आ गया 25 और x की वैल्यू मेरे पास आ गई 5। जब x स्क्वायर 25 आया तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। अब मुझे ये जो भी पूछे मेरा आंसर मेरे आगे आ गया है। और ये पूछ रहा है मुझे सेकंड संख्या क्या होगी, तो 9 इंटू एक्स है तो 9 और x की वैल्यू मेरी आई 5, तो 9 इंटू 5 आ गया 45, यानी जो मेरा सेकंड नंबर है वो होगा 45। आंसर आ गया ए। ये सीपीओ एसआई 2008 का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। कुछ भी इसमें ऐसा आपको रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है कि आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे, आपको बड़ी बड़ी चीजें करनी है। दोबारा से एक बार बता देता हूं, जब भी आपको दो संख्याओं का रेशियो दे, 8-9 दिया था पहली दूसरी का, दूसरी तीसरी का रेशियो 3:4 दिया था। यहाँ ब्लैंक था तो मैंने इसके नियरेस्ट 9 रखा, यहाँ पे ब्लैंक था मैंने 3 रखा। यहाँ तक तो मैंने रेशियो बनाया है, ये किसी भी क्वेश्चन में हम इतना करना ही पड़ेगा। इसका बाकी क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं था, रेशियो निकालना ही पड़ेगा हमें। ये रेशियो निकाला 24, 27, 36, इसको मैंने 3 से काट दिया। चाहता तो यहाँ भी काट सकता था 3, ये 3 से कटता तो 3 आ जाता, ये भी कटता तो 3। तो मल्टीप्लाई देखिए 8, 3 इंटू 3 9 और 3 इंटू 4 12 आ गया मेरे पास में। अब बात आ रही थी मल्टीप्लाई करने की दो रेशियो को, तो फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई हो गया 12 इंटू 8 96, और इनके साथ मुझे मानना पड़ा कि x लगा हुआ है, ठीक है। मल्टीप्लाई में वो x स्क्वायर हो जाता है, इसलिए इसकी जरूरत पड़ी। तो 96x स्क्वायर की वैल्यू, ये थोड़ा सा ज्यादा ही ऐसे लग रहा है आपका, 96x स्क्वायर की वैल्यू आपको दी है 2400, और यहां से मुझे x स्क्वायर निकालना था तो 2400 बटा 96, आप इसको काटते तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25 और x की वैल्यू आ गई थी 5। जब x की वैल्यू 5 आ गई तो आपसे फर्स्ट संख्या पूछे, सेकंड पूछे या थर्ड पूछे, तो 9x था तो 9 इंटू 5 आ गया 45। ऐसे ही सोल्व हुआ है, आसान क्वेश्चन था बहुत, आप इसको 25-30 सेकंड में आराम से सोल्व कर सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 25 में आपसे कहा है यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, आपको दो संख्याएं दी हैं, मान लेता हूं एक संख्या पहली और ये संख्या दूसरी, ये आपस में 2:3 में है, ठीक है। एक चीज आपको मैंने अच्छे से समझा दी है, जब भी रेशियो में ऐड करना पड़े, आपसे कहे कि इस रेशियो में मुझे 5-5 ऐड करना है, तो भाई मैं ऐसे ऐड नहीं कर सकता कि इसमें 5 करके इसको 7 कर दिया, इसमें 5 करके 8 कर दिया, ये बिल्कुल गलत हो गया। क्यों? क्योंकि अगर मैंने इस दो को संख्या मान लिया, फिर इसको रेशियो कहां माना मैंने, ये तो 20-30 भी हो सकता था, ये तो 200 या 300 भी हो सकता था, 2 लाख और 3 लाख भी हो सकता था। तो आप कौन सी संख्या में 5 ऐड करोगे? जब ऐड करने की बात आएगी तो आपको इसके साथ लिखना है x। अब एक ये संख्या बन गई और x की वैल्यू मैं निकाल लूंगा, ठीक है। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसके बिना आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। तो आपसे कहा है दो संख्याओं का अनुपात है 2:3, ठीक है जी। नेक्स्ट आपको दिया है यदि पहली संख्या से 2 घटाया जाए, अब देखिए रेशियो से घटाने की बारी आ गई, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा कि मैं इनके साथ x रख लेता हूं। ये संख्या होगी अब 2x, ये संख्या होगी 3x। पहली संख्या से 2 घटाया जाए तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जाए, चलो मैं घटा देता हूं इसे, 2x - 2 और दूसरी संख्या यानी 3x, इसमें 2 जोड़ दिया। ऐसा करने के बाद अनुपात 1:2 हो जाता है। ये दिया आपको, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। चलिए इसको मल्टीप्लाई करता हूं, ये आ गया 4x माइनस इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 बराबर 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये सेम आ जाएगा 3x + 2। ये जब इधर आएगा तो 4x में से 3x गया, x बचा और ये आ गया 6।
ये 4 उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा। तो x की वैल्यू 6 आ गई, तो पहली संख्या मेरी होगी 2 गुणा 6 12 और दूसरी संख्या होगी 3 इंटू 6 18। ठीक है, आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, तो संख्याओं का योग ज्ञात करो। इस रेशियो का योग है 5x, x की वैल्यू मेरी 6 आ गई, तो 5 गुणा 6 मेरा हो गया 30, यानी इनका योग क्या था 30। वैसे भी आप देखोगे 12 और 18 30, इसका ऑप्शन आ गया ए। ये सीजीएल टायर 1 2005 का क्वेश्चन था। देखिए चाहे सीजीएल कितने भी बार हुआ हो, आप आज के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, प्री के सीएचएसएल के उठा लीजिए, सीजीएल सीपीओ एमटीएस, आप कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, एसएससी के पास एक ही बुक बैंक बना हुआ है, केवल डाटा चेंज होगा। हर चैप्टर में 20 या 25 से ज्यादा कोई पैटर्न नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। बस गलती हम क्या करते हैं, हमने 1-2 टाइप के क्वेश्चन छोड़ दिए हैं और सीधा हम एग्जाम में जाके उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये मेरा पढ़ा हुआ है, रेशियो प्रोपोर्शन देखा, आप समझ गए कि यार अनुपात समानुपात ये चैप्टर तो मेरा पढ़ा हुआ है, लेकिन आपने ये ध्यान नहीं दिया कि ये वाला पर्टिकुलर जो टाइप का क्वेश्चन आया है ये मेरा नहीं पढ़ा हुआ है, और आप सीधा प्रैक्टिकल कर रहे हो एग्जाम में, फिर तो आपसे क्वेश्चन छूटेगा, उसमें टाइम लगेगा, वो भी गलत होगा, उसकी वजह से 1-2 क्वेश्चन और भी छूटेंगे। तो आपको अगर तैयारी एक साथ ही करनी है तो कोई प्री प्लस मेंस नहीं होता है, कोई भी क्वेश्चन प्री में आ सकता है जो टफ क्वेश्चन है, क्योंकि प्री के टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे, वो सभी जी तो आने से रहे, उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन उसकी मर्जी है वो किस चैप्टर से टफ दे दे। अब वो टफ क्वेश्चन के लिए आप मेंस की कोचिंग का वेट करते हैं तो प्री के बाद करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक चैप्टर को एक बार में ही अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर उसके 20 टाइप बनते हैं तो 20 के 20 टाइप के 10-10 12-12 क्वेश्चन लगा लीजिए। हर चैप्टर में अगर आपने 150-200 क्वेश्चन कर लिए हैं तो उस पर आपकी अच्छी कमांड हो जाएगी। उसके बाद आपको जब एग्जाम में दिखेगा आप समझ जाओगे हाँ ये फला टाइप का क्वेश्चन है और मैंने ऐसे 10 क्वेश्चन किए हुए हैं, और विद इन सेकंड में आपकी इमेज बनेगी माइंड में और आप उसको सोल्व करके आगे बढ़ जाओगे। यही तरीका है मैथ्स में पूरे मार्क्स लाने का। अब 50 स्ट्रेटेजी लोग बताएंगे अपनी अपनी, भाई इससे ज्यादा क्या बताएगा कोई, क्या हो सकता है आप बताइए। ठीक है, वो सबका अपना बिजनेस चलाने के तरीके हैं लोगों के, जो प्री और मेंस अलग करवा रहे हैं। मैं भी इस चक्कर में आया हुआ हूँ, मैं भी इसका शिकार हूँ, क्योंकि मुझे भी अलग करना पड़ा। उस टाइम पे ऐसी सुविधाएं व्यवस्थाएं थी नहीं कि एक साथ हो जाएं, लेकिन आज आपके पास सभी संसाधन उपलब्ध हैं, सारी चीजें मौजूद हैं, तो आप कोशिश करें चीजों को एक साथ ही कर लें। ठीक है, चलिए हम ज्यादा बातें अभी नहीं करेंगे, हमें क्वेश्चन भी करने हैं। क्वेश्चन 26 देखते हैं। 26 में आपको दिया है 3 संख्याएं जिसका रेशियो आपको दिया है 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। इस टाइप से अनुपात देख के आपके किडनी में बिल्कुल भी दर्द नहीं होना चाहिए। ये बहुत आसान है, आपको बता दिया था कि जब रेशियो होता है, देखिए मैं एक चीज दिखता हूं, यहाँ पे मैंने लिखा 3:4। ठीक है, अगर मैं इस रेशियो को 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, सपोज करो आप, तो ये क्या बन गया 24 और ये बन गया 32। तो भाई इसको वापस मैं 8 से काट दूंगा तो वही चीज आ गई ना 3:4। यानी अगर मैं कहने का मेरा ये मतलब है कि मैं किसी भी रेशियो को, अगर दोनों इसकी संख्याओं को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों को करूं। अगर इसको 8 से किया तो इसको भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेशियो में। तो भाई मुझे जब ये चीजें नीचे दिख रही हैं, ये दिक्कत कर रही है मुझे, तो क्यों ना मैं इनको हटा दूं सबको। और इसको हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी संख्या देखो, जैसे 12 देखा मैंने, ठीक है, इसके मल्टीपल देखोगे हमेशा, जब भी आपको ऐसा एक इनका एलसीएम चाहिए तो आप इसके मल्टीपल देखोगे, इसका दूसरा मल्टीपल आएगा 8, 8 में इस 3 का डिवाइड नहीं जाता। बड़ी संख्या का आपने तीसरा मल्टीपल देखा, वो आया 12, फिर देखा भाई इसका तो मल्टीपल है, इसका तो जा ही रहा है भाग, 3 का भी जा रहा है और 2 का भी जा रहा है, तो क्यों ना मैं इन तीनों अनुपातों को 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, ताकि नीचे वाली जो ये है ना ये खत्म हो जाएगा। इसको भी करूंगा 12 से, इसको भी और इसको भी। आप देखिए 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है, ये कट के आ गया 6, 3 चौक 12, तो ये आ गया 8 और 4 इंटू 3 12, ये आ गया 9। अब मेरे पास जो बटा में लिखे हुए रेशियो थे वो अब मेरे पास एक सिंपल फॉर्मेट में आ गए। ये चीज आप हमेशा आगे से सोल्व कर लोगे। जब भी आपको A/V फॉर्म में रेशियो दिखें ऐसे, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या के मल्टीपल्स हैं, एक ऐसा नंबर निकालना जिससे कि तीनों कट जाएं और उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि रेशियो को हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास रेशियो को अभी तक मैंने एक बेसिक रेशियो निकाला है। इसके बाद आपसे कहा है यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है, तो भाई ये तो मेरी सबसे छोटी है और ये सबसे बड़ी है, इनका अंतर मेरे अकॉर्डिंग तो 3 है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 3 नहीं 36 है, यानी इस 3 की वैल्यू 36 दी है तो 1 पॉइंट की वैल्यू 12 आ गई। अब मुझे वो कुछ भी पूछे, मुझे छोटी संख्या पूछेगा तो 12 इंटू 6 72, मिड में जो संख्या है 12 इंटू 8 96 और 12 इंटू
9 108, वो कुछ भी पूछे या इनका डिफरेंस पहली और तीसरी का डिफरेंस, इससे ज्यादा इसमें क्वेश्चन बनता नहीं है। तो उसने आपसे पूछा है तो संख्याएं याद करो, उसने तीनों पूछ ली। तो आपको एक पॉइंट की वैल्यू 12 आ गई, तो पहली संख्या हो गई 6 × 12 72, इसको भी आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरी संख्या आ गई 96, और तीसरी संख्या आ गई, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 108। बस यही पूछा था आपसे इसमें, बड़ा आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आपको। ये भी सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन था, ऑप्शन डी आ गया। ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसा समझने वाला नहीं था, बेसिक क्वेश्चन था। बस ये चीज आपको आनी चाहिए कि जब भी रेशियो a/v फॉर्म में अगर लिखा है तो आपको जो उसका नीचे बेस में जो संख्याएं लिखी है, डिनोमिनेटर में जो लिखी है, उसको हटाना है। उसको हटाने के लिए जो नीचे की संख्याएं हैं उनका एक एलसीएम मानो, एक ऐसी संख्या मानो जिससे तीनों कट जाएं और मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन 27 देखते हैं। 27 में आपको दिया है दो व्यक्तियों की आय इनकम के जो रेशियो हैं वो है 5:3। मैं मान लेता हूं व्यक्ति ए और बी हैं, इनकी इनकम है 5:3। ठीक है जी, ये इनकी आय का अनुपात है। साथ में कहा है यदि उनके खर्च का अनुपात 9:5 हो, जो इनका एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, उसका रेशियो है 9:5, और प्रत्येक 1300 और 900 रुपए की बचत करता हो। इनकी जो सेविंग्स हैं ये भाई साहब करते हैं 1300 रुपए की, और ये सेकंड वाले भाई साहब करते हैं 900 रुपए की बचत। तो पूछा है उनकी आय क्या थी, यानी इनकम पूछा, इस 5 का और इस 3 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आय आएगी उनकी। ठीक है, ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें दो तरीके से मैं इसको सोल्व करूंगा, एक बेसिक तरीके से, एक शॉर्टकट से। आप दोनों चीजें समझना। सबसे पहले मैं मान लेता हूं इसकी आय है x मल्टीप्लाई के 5x और इसकी इनकम है 3x। क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है कि टोटल जो इनकम होती है वो दो चीजों से आएगी, सेविंग और एक्सपेंडिचर। भैया आय से आप दो ही चीजें करते हो, या तो आप सेविंग करोगे या खर्चा कर दोगे। तो मुझे रेशियो दिया है एक्सपेंडिचर का, तो मैं इस आय में से अगर इसकी सेविंग घटा दूं, भाई ये 5x कमाता है जो भी इनकम है, इसमें से इसने 1300 रुपए बचाए, तो बाकी पैसे तो खर्च कर दिए। तो मैं इसको, ये समझ गए आप कि आय जो है वो सेविंग और एक्सपेंडिचर दोनों का ऐड होती है। ठीक है, तो अभी आप एक चीज देखिए, यहाँ पे इसने 5x कमाया, जिसमें से 1300 रुपए इसने सेव कर लिए। दूसरे वाले भाई साहब ने 3x कमाए और उसने 900 रुपए खर्च कर दिए। तो जो सेविंग की है, इन्होंने 1300 रुपए की सेविंग की और इन्होंने 900 की। तो आप बताइए 5x में से उसने 1300 रुपए सेव कर लिए, तो बाकी पैसे तो खर्च किए, और उसका रेशियो मुझे दिया है 9, और इस भाई साहब के खर्चे का रेशियो है 5। ये अगर आप निकालना आ गया है तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। आसान चीज थी, कुछ भी इसमें बार बार समझाने वाली चीज नहीं है। ये 5x कमाते थे, 1300 रुपए खर्च कर दिए, तो मैंने लिखा 5x में से 1300 खर्च कर दिए, तो जो रेशियो आएगा वो ये सेविंग है, 5x में से 1300 की सेविंग कर ली, तो जो रेशियो आएगा वो एक्सपेंडिचर का आएगा, वो मैंने सामने रेशियो लिख दिया। इन्होंने 3x कमाया, सेविंग करी 900 की, और जो बच गया वो 5 वो खर्चा कर रहे हैं, खर्चे के रेशियो मैंने रख दिए हैं। ठीक है, आप इनको कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ गया 25x माइनस 6500 बराबर 27x और माइनस 8100। ठीक है जी, अगर 25x को उधर लेके जाऊंगा तो हो गया 2x, और उस 81 को इधर लाता हूं मैं तो वो आ जाएगा प्लस में, तो 65 70 80, ये बच गया मेरे पास 16। ठीक है जी, और 00 आ गया, और मेरे पास निकालना है x की वैल्यू मुझे, तो ये 2 से कट ही जाएगा, x की वैल्यू आ गई मेरी 800। यानी ये जो मैंने x माना था ये 800 है, तो a की आई क्या होगी आप बताइए। इसको 800 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5x को, तो ये आ गया 4000, और b की आई क्या होगी, इस 3 को 800 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ गई 2400। मुझे क्या पूछा था क्वेश्चन में, मुझे दोनों की आय पूछी थी, दोनों की इनकम 4000 2400, ये आंसर आ गया। सीजीएल टायर 1 2005 का क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। अब देखिए आप इस क्वेश्चन में बेसिक तो समझना आपका जरूरी था, आप समझ गए होगे बेसिक कि जब भी इस टाइप से स्टेटमेंट आएंगे, दोनों अलग अलग सेविंग करेंगे, तो हमें ये करना है। अब इससे रिलेटेड मैं आपको दो चीजें बताता हूं, इसका सॉर्ट कैसे करेंगे। देखिए आप, अगर यही क्वेश्चन होता, सपोज करो 5:3 में इसकी है इनकम, और मैं ये बोलता कि इनकी जो सेविंग का रेशियो है दिया हुआ है मुझे, इनकी सेविंग है इनकी 1300, और एक्सपेंडिचर का जो इनका रेशियो है वो दिया है मुझे 9:5, आपको ये लिखना है।
और थर्ड मुझे इनकी सेविंग दी है वो है 1300 और 900। ठीक है, आपको चाहिए 1 पॉइंट की वैल्यू। अगर आपकी 1 पॉइंट मतलब जो एक्स की वैल्यू निकाली थी वो एक तरीके से 1 पॉइंट की वैल्यू थी, अगर 1 पॉइंट की वैल्यू आ गई तो 5 की और 3 की निकालेंगे तो ये इसकी इनकम आ जाएगी और ये वाली बी जो है बंदा उसकी इनकम आ जाएगी। आपको क्या करना है, देखिए इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 25, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 27। ऐसे ही आपको इधर मल्टीप्लाई करना है, 9 इंटू 9 ये आ गया 8100 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया 6500। समझ गए आप? इन दोनों का डिफरेंस क्या बचा भाई, 25 और 27 का 2 पॉइंट और नीचे डिफरेंस क्या है मेरे पास 1600। तो सीधा मुझे 1 पॉइंट की वैल्यू मिल गई 800। इस 2 पॉइंट की वैल्यू 1600 आई है तो 1 पॉइंट की वैल्यू 800 आ गई। तो ये 5 पॉइंट की 800 गुना 5 4000 और इस 3 पॉइंट की वैल्यू आ गई 800 गुना 3 2400। सीधा आंसर आ गया 1 सेकंड में। समझ में आ गया होगा, बहुत आसान था। ये वाली ट्रिक आपको याद रखनी है, जिसमें आपको ना एक्स मानना पड़ा, चाहे आपको सेविंग्स अलग अलग दे, रेशियो अलग दे, कुछ भी दे, ये हर जगह आपका एप्लीकेबल होगा। आपको क्या करना है दोबारा से एक बार बता देता हूं, क्योंकि ये समझने वाली चीज है। जहां चीजें ऐसी आएंगी ये हर बार ऐसा एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख भी जाएगा। आपको इनकम के रेशियो दिए थे 5:3, एक्सपेंडिचर के रेशियो दिए हैं 9:5 और सेविंग दी थी 1300 और 900। आपको मैंने क्या कहा है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया 25, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने हैं तो आ गया 27। नीचे सेम, इस 9 को इस 9 से मल्टीप्लाई किए तो आप आ गया 8100 और इस 5 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो 6500। अब नीचे की जो दो संख्याएं आई हैं इनका डिफरेंस आपका आ गया 1600 और ऊपर की जो दो आपने निकाली थी इनका डिफरेंस आ गया 2। तो यहां पता लग गया आपको, इस 2 पॉइंट की वैल्यू आ गई 1600, तो 1 पॉइंट की वैल्यू क्या हुई भाई 800। अब आपसे कुछ भी पूछे हो, उसने पूछा है कि बंदा ए है, जो मैंने ए पर्सन माना, उसकी इनकम क्या होगी, तो 1 पॉइंट की वैल्यू 800 तो 800 इंटू 5 4000। बी की इसके 3 पॉइंट हैं तो 800 इंटू 3 2400। आसान क्वेश्चन था बहुत ही, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। ये शॉर्टकट आप जरूर याद कर लेना, ये आपके 20-30 सेकंड बचा देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 28 में आपको कहा है दो व्यक्तियों की मासिक इनकम जो है, मंथली इनकम है, उसके रेशियो है 2:3। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, अभी देखना मैं इसको डायरेक्ट वैसे ही सोल्व करूंगा। ए और बी हैं, इनकी जो इनकम है उसके रेशियो दिए हैं आपको 2:3, 2:3 और उनके खर्च का अनुपात है, जो इनका एक्सपेंडिचर है, इनका खर्च है, वो आपको दिया है 5:9 और दोनों 500 रुपए 600 रुपए की बचत करते हैं, उनमें से प्रत्येक 600 की बचत करता है। तो मुझे यहाँ पे सेविंग लिखनी है। लास्ट सेम ऐसा ही क्वेश्चन किया था हमने, उसी तरीके से करेंगे, आप इसको तुरंत सोल्व कर दोगे। देखिए इनका मल्टीप्लाई क्या आया, 5 इंटू 3 15। इनका मल्टीप्लाई क्या आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना हमें, 9 इंटू 2 18। सेम इसको नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू 600 3000 और ये 9 गुणा 600 5400। आपको नीचे की दो संख्याओं का जो आपने निकाले इनका डिफरेंस क्या है 2400 और ऊपर क्या डिफरेंस था भाई 18 और 15 में 3 का। तो आपको ये पता लग गया कि इस 3 की वैल्यू 2400 आ गई। ये आपको पता लग गया 3 पॉइंट की वैल्यू अगर 2400 है तो 1 पॉइंट की वैल्यू आपकी आ गई 800 और जब 1 की 800 आ गई तो आपसे कुछ भी पूछे, वो पूछ रहा है ए की इनकम कितनी होगी, तो 800 गुणा 2 1600। बी की इनकम 3 पॉइंट है तो 800 गुणा 3 2400। ए का एक्सपेंडिचर 800 इंटू 5 4000। बी का एक्सपेंडिचर तो ये 9 पॉइंट है, 9 इंटू 800 7200। ठीक है, आसान था, समझ में आपको आ गया होगा। आपसे क्या पूछा था इस क्वेश्चन में, आपसे दोनों की आय बताइए, तो आपकी आ गई 1600 और 2400। कैसे आई, 2 पॉइंट है, एक की जब 800 है तो 2 पॉइंट की 1600 आ गई और इसकी आई थी 3 पॉइंट तो 3 की वैल्यू आ गई 2400। बेसिक से मैंने इसका लास्ट क्वेश्चन करवा दिया था, तो अब मुझे नहीं लगता बार बार बेसिक करना है, क्योंकि आपको एग्जाम में भी यही काम लेना है, तो आप इसी पे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, बेसिक जिनको जरूरत थी वो लास्ट क्वेश्चन दोबारा से देख लेना। चलिए क्वेश्चन 29 देखते हैं। ट्वेंटी 29 में आपको दिया है पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी के किरायों का अनुपात 3:1 है। आपके पास है फर्स्ट एसी और सेकंड एसी। ठीक है, जिसमें हम बैठते हैं वो तो अभी इसमें आई नहीं है, वो जनरल का डिब्बा होता है पीछे पीछे, वो तो क्वेश्चन में भी नहीं आता, बताओ आप। ठीक है, पहली और दूसरी श्रेणी के किरायों का अनुपात है 3:1।
अगर इसमें 3 रुपए लगता है तो इसमें लगेगा 1, यानी कि ये है किराए का अनुपात। ये आपको गिवन है, ठीक है जी। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे कहा है यदि पहली श्रेणी और दूसरी में सफर कर रहे यात्रियों का अनुपात 1:50 है, इसमें एक आदमी है, ऑब्वियस सी बात है किराया ज्यादा है तो एक ही होगा, इसमें 50 लोग हैं, और इस हिसाब से जनरल देता तो शायद 5000 होते। ठीक है, समझ गए आप। फर्स्ट एसी और सेकंड एसी में किराए का अनुपात था 3:1, और ये हो गए उसमें सफर कर रहे लोगों की संख्या। यहाँ 1 लोग हैं तो यहाँ पे 50 लोग हैं। ठीक है, आप एक बात बताइए, मुझे जो रिवेन्यू जनरेट होगा ट्रेन से, जो पैसा आएगा किराए का, वो कैसे आएगा कि भाई 3 लोग थे फर्स्ट एसी में, किराया था 1, मैं इसको एक यूनिट मान के चल रहा हूं, तो फर्स्ट एसी से मुझे कितना जनरेट हुआ पैसा 3। सेकंड एसी से एक बंदा मान लो इसमें ट्रेवल कर रहा है, सॉरी 1 इसका किराया है, और 50 लोग इसमें कर रहे हैं क्योंकि यहाँ है लोगों की संख्या 50, तो यहाँ से कितना किराया जनरेट होगा 50। तो टोटल मैंने देखा मेरे पास कितने पैसे आ गए, 3 और 50 हो गया 53। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ आपको दिया था किराए का अनुपात, यानी इसमें 3 रुपए किराया है तो इसका 1 रुपए है। यहाँ कहा था सफर कर रहे लोगों की संख्या, अगर यहाँ पे 1 लोग हैं, यहाँ पे 50 लोग हैं। फिर मैंने फर्स्ट एसी से टोटल कितना पैसा आ रहा है 3 × 1, यानी 3 रुपए किराया है, एक ही बंदा सफर कर रहा है तो मुझे मिला 3 रुपए। सेकंड एसी से आया, यहाँ पे 1 रुपए किराया है और सबसे 50 लोग कर रहे हैं तो 50 × 1, यहाँ आया 50 रुपए, और टोटल मेरे पास कितने पैसे आ गए 53 रुपए। क्वेश्चन में आपसे कहा कि 53 के बराबर मुझे दिया है, तो इस 53 के बराबर मुझे दिया है 1325। ठीक है, तो मुझे यहाँ से देखना पड़ेगा कि इस 53 की वैल्यू अगर 1325 दी है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1325 आ जाए। अगर मैं 53 को 20 से मल्टीप्लाई करता हूं तो वैल्यू 1000 से ऊपर आ जाएगी, लेकिन 30 से करूंगा तो वो 1500 से ऊपर चला गया, जबकि मुझे तो चाहिए इसकी वैल्यू 1325। तो मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि 3 से यूनिट डिजिट 5 आ रही है तो तभी आएगी जब उसको मल्टीप्लाई करने में यूनिट डिजिट 5 रही होगी। तो ऑब्वियस सी बात है ये 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका आ गया 53 × 25 1325। तो 1 पॉइंट की वैल्यू मुझे मिल गई। आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप साइड में डिवाइड करके देख लेना 53 का, तो ये आ जाएगा 25 बार। ठीक है, ये आप देखते रहना बाद में। तो 1 पॉइंट की वैल्यू अगर मेरी 25 आ गई तो मुझे ये पता लग गया, यहां से इसको भी मैं 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा आ गया 75, और इसको भी 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ गया 1250। यानी सेकंड एसी से जो मुझे पैसा मिल रहा था वो मिल रहा था 1250, फर्स्ट एसी से मिल रहा था मुझे 75 रुपए। आपसे क्वेश्चन में पूछा है उसने कि दूसरी श्रेणी से वसूल किया गया कुल किराया बताइए 1250। फर्स्ट श्रेणी का पूछता तो 75 रुपए, दोनों का डिफरेंस पूछ सकता था तो मैं इसमें से माइनस कर देता। ठीक है, आसान था क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा। बस ये वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि ये रेशियो मैंने कैसे निकाले, कैसे कैसे मल्टीप्लाई होके आया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 30। क्वेश्चन 30 में आपको दिया है पी रेशियो क्यू रेशियो आर की वैल्यू दी है 1:P/Q/R, ये दिया है 1:2/4, 1:2/4। ठीक है, और आपसे पूछा है √5P² प्लस Q² और प्लस R²। ये है SSC CPO 2006 का क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप की क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इससे आपको देखना है P का रेशियो 1 दिया है, Q के रेशियो 2 दिए हैं और R के रेशियो हमें दिए 4। मुझे जस्ट ये वैल्यू उठानी है और यहाँ पे पुट करनी है और मुझे कुछ नहीं करना है इसमें। तो आप देखिए 5, P की वैल्यू उसने दी है 1, तो P² करूंगा, 1 का स्क्वायर भी करोगे तो 1 ही आएगा, तो ये तो 1 ही रह गया, प्लस Q की वैल्यू मुझे क्या दी है 2, तो मुझे यहाँ पे इस Q² की जगह करना है 2 का स्क्वायर, प्लस R की वैल्यू दी है 4 और R² है तो 4 का स्क्वायर कर दूंगा। ये क्या आ गया आपका, ये तो 5 ही हो गया क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 आया, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 और 4 20 और 5 25, और 25 का रूट किया तो आंसर आ गया 5। ठीक है जी, 25 का रूट किया तो आंसर क्या आ गया 5। आसान क्वेश्चन था जो कि इसका ऑप्शन है सी। अच्छा, ऑप्शन में दिए हैं आपको अलग अलग, पहला दिया 8, वो तो आ नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन आपका 2Q, और Q की वैल्यू क्या है भाई 2, तो 2Q का अगर मेरा आंसर होता वो तब होता जब 4 आंसर आ रहा था, 2 × Q की वैल्यू 2 थी तो 4, लेकिन मेरा तो आंसर 5 आया है। फिर मैं देखूंगा सी ऑप्शन जिसमें दिया 5P और P की वैल्यू 1 है,
तो 5 इंटू 1 तो आ गया ना 5, और मेरा भी आंसर क्या आ रहा था 5, इसलिए मेरा ऑप्शन आ गया सी। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन अभी हम और करते हैं, देखिए आसान सा एक आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में फिर 32 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा फीडबैक जरूर दीजिए आप, मैं अगर मेहनत कर रहा हूं तो थोड़ा सा आप मुझे अच्छा पढ़ा रहा हूं तो आप अच्छा बताइए, चीजें समझ नहीं आ रही हैं तो आप साफ बताइए कि मुझे चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, मैं और कोशिश करूंगा और स्लो पढ़ाऊं या स्पीड थोड़ी फास्ट करूं, आप अपना सुझाव जरूर दें। ठीक है, और कुछ और अच्छे क्वेश्चन करने हैं मुझे, मेंस के क्वेश्चन करने हैं, आपको जैसा भी मटेरियल चाहिए, आप चाहो कि मेरे नोट्स के जो मेरे खुद के क्वेश्चन हैं उनमें भी मैंने लगभग 100 प्लस क्वेश्चन तो बना रखे हैं हर चैप्टर के। जब मैंने एग्जाम दिया था और मैंने तैयारी की थी तो मैंने उसमें सभी टाइप के क्वेश्चन कर रखे हैं, लेकिन वो भी मैं ऐसी तरीके से स्क्रीनशॉट से ही इसमें शेयर कर पाऊंगा। आप चाहोगे तो मैं वो क्वेश्चन भी करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप जरूर बताइए ये चीज कमेंट में। ये तो पहले मैं 100 क्वेश्चन करूंगा ही, उसके बाद अगर आपको चाहिए कि मैं मेरे नोट्स के भी क्वेश्चन करूं तो आप जरूर ये चीज कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 31 में आपको दिया है कि एक पार्टी में महिला और पुरुषों का अनुपात 3:2 है, फीमेल और मेल 3:2, यानी महिला और पुरुषों का अनुपात 3:2 है। यदि 20 और पुरुष आ जाते तो अनुपात 2:3 हो जाता। ये कब हो रहा है भाई? 20 पुरुष आने पे। तो आप एक बात बताइए मुझे, वृद्धि तो 20 पुरुषों में हुई है, पुरुष और आए हैं, तो महिलाओं का रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं की जितनी संख्या पहले थी अब भी वही होनी चाहिए, लेकिन यहाँ महिलाओं की संख्या 3 दिख रही थी, यहाँ 2 हो गई। तो मैं क्या करूं कि ये दोनों बराबर हो जाएं? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रेशियो को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि ये जब 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो फीमेल की वैल्यू आ जाएगी 6, और यहां से आप देखिए इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो फीमेल की संख्या है वो भी आ जाएगी 6। तो मुझे फीमेल सेम करना था, क्योंकि केवल पुरुष ऐड हुए हैं तो महिलाएं तो समान हैं दोनों में, पहले और बाद वाले रेशियो में। तो ये नए मेरे जो रेशियो आ गए 3 × 2 6 अनुपात 4, और ये जो सेकंड वाला रेशियो था 3 × 2 6 और 3 × 3 9। अब आप देखिए ये मैंने सेम कर दिया, ये फीमेल हैं और ये है मेल। अब बताइए पुरुष कितने बढ़े? 5 बढ़े, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि 5 नहीं बढ़े, पुरुष आए हैं 20, यानी इस 5 को अगर वो 20 बोल रहा है तो मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये जो मैं करता हूं ना मल्टीप्लाई, ये 1 पॉइंट की वैल्यू होती है, यानी 20/5, तो 1 की वैल्यू आ गई 4। अब मेरे से वो कुछ भी पूछे, मुझे उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है और मेरा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में मेरे से पूछा है तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करें, तो 6 × 4, ये तो 6 है ना महिलाओं की संख्या, इंटू 4, ये आ गया 24। ये भी पूछ सकता था पुरुष पहले कितने थे, तो इस 4 को इस 4 से मल्टीप्लाई करता, पहले 4 था तो 16, आज कितने हैं, तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई करता 36, क्योंकि 20 ऐड हो गए तो इसलिए आ गया 36। तो मेरा आंसर आ गया 24। उसने बस इतना ही पूछा है, महिलाओं की संख्या जो कि पहले भी 6 थी बाद में भी 6 थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 1 पॉइंट की वैल्यू आई 4, तो 6 × 4 हो गया 24, जो कि इसका ऑप्शन आ गया आपका सी। ये CPO-SI 2006 का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छा समझ आ रहा होगा। देखिए अगर आप अपना समय दे रहे हैं तो चीजें अच्छे से क्लियर कीजिए, अपने नोट्स बनाइए और साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। मेरी मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, पढ़ना आपको पड़ेगा, सिलेक्शन आपको लेना है। ज्यादा मोटिवेशन की रोज जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सेल्फ मोटिवेट रहना सबसे बड़ी चीज है। आप कब तक दूसरे पे निर्भर रहोगे? चीजें आपको ही करनी है, सिलेक्शन आपको लेना है। आपकी परिस्थितियां आप ज्यादा बेहतर जानते हो कि आप किस सिचुएशन में हो, किस तरीके से आप तैयारी कर पा रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छा पढ़ रहे होगे और पढ़ते रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।